ऐसा विधायक कभी नहीं देखी आज तक। हमारे विधायक जी का जवाब नहीं है। साथियों नमस्कार। अभी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रसड़ा विधानसभा में है, जहां के बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह की कल मृत्यु हो गई और उनका पार्थिव शरीर अभी लखनऊ में रखा गया है और वहां पे अंतिम दर्शन के लिए बहन कुमारी मायावती जी अभी मात्र 1 घंटे पहले उनको श्रद्धांजलि देकर अपने आवास पहुंचे। लेकिन जिस तरह से उनके घर की बात करें, उनके घर की बात करें, उनके पैतृक निवास की बात करें, जहां से वो विधायक रहे हैं, उस रसड़ा विधानसभा की बात करें तो आप देख पा रहे हैं बारिश बहुत तेज़ हो रही है। सुबह से जब से बताया जा रहा है कि जब से इनकी मृत्यु हुई है तब से लगातार बारिश हो रही है और अभी भी बारिश कम होने का नाम नहीं ले रही है। जैसे जैसे धीरे धीरे बारिश कम हो रही है वैसे वैसे लोगों की उपस्थिति भी मौजूद होती हुई नज़र आ रही है। आप देख पा रहे हैं धीरे धीरे जो कुर्सियां पहले खाली थी अब वो भरती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि लगभग 2-3 घंटे बाद उनका पार्थिव शरीर उनके गाँव पर पहुँच जाएगा। ऐसा हम कार्यकर्ता हैं विधायक जी का, बहुत पुरानी कार्यकर्ता हूँ सर। मैं तीसरा विधायक ही है सर का। मैं बहुत पहले से ही हूँ, पुरानी कार्यकर्ता हूँ। आज साहब का बहुत मैं एहतराम करती हूँ और बहुत मैं देखती हूँ कि साहब जैसा नहीं, उमाशंकर भैया विधायक जैसा कोई नहीं मिलेगा सर। हाँ, समझ जाइए। मुझे बताया जाता कि ये सबको एक साथ लेकर चलते थे, ना इनके नज़र में ना कोई गरीब होता था ना कोई अमीर होता था। एकदम एक सम्मान, कोई भी वर्ग का कोई भी हो, जाति से कोई उनका ये नहीं था, कोई वर्ग का हो। हाँ, सबसे एक सम्मान, सबको एक सम्मान देखते थे। सबका जो है मान सम्मान मर्यादा इज्जत करते थे। वो गरीबों का मसीहा थे। वैसा मसीहा अब चला गया। अब उमाशंकर सिंह बनने में बहुत टाइम लगेगा लोगों को। बताया जाता है कि यहाँ पे कुछ क्षेत्र में जाया जाता तो हिंदू मुसलमान होता है, लेकिन यहाँ पे क्या मुसलमानों के भी कदम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा हमारे विधायक जी में नहीं था कि मुसलमानों का कदर करे और हिंदू को छोड़े। नहीं, सबका एक सम्मान। हाँ, चमार हो, मुस्लिम हो, कुम्हार हो, यादव हो या कोई भी वर्ग का जात हो, खरवार हो, सबको एक सम्मान। हाँ, एक। उनके जाने के बाद कौन सी ऐसी बात अभी भी याद रहे? उनके जाने के बाद बहुत सारा ऐसा बात है कि याद है, कितना हम बताएं। कभी ऐसी ज़िंदगी में आपके आया हो पल? बहुत पहले हमसे मैं मिलने के लिए आई थी बहुत पहले। तो एक बात को बोले थे, बहन जी आप लोगों का सम्मान है, आप लोगों का आप हम हैं आप लोग से और आपका सम्मान है। देखिए आप हम पार्टी में रहिएगा, हम रहे या न रहे, आप लोग का सम्मान कभी भी रहेगा। वही बहुत बातें सोचकर कभी भी मैं आती थी, इतना तक कि मैं मशीन लिखी थी, सरकारी मशीन लिखी थी जो तीसरा विधायक था। कुछ तो दिमाग टेंशन में है सर, कुछ उतना बता नहीं पाती हूँ, लेकिन तीसरा विधायकी में मैं मशीन लिखी थी 20 सरकारी, हर क्षेत्रों में। यहाँ देखिए फिरोजपुर में गड़वाए, बैजलपुर में 2 दिए, आमघाट में दिए, मैं ही अपने माध्यम से गड़वाई थी, सर ने पास किया था। और बहुत सारा है कि गरीबों में मैं कार्ड लेकर आई थी, जगह नहीं था लेकिन उन्होंने स्वीकार किया और शादी किया। मुस्लिम का भी। अच्छा, मुस्लिमों की शादी कराए? मुस्लिमों का हर जात का कराए, हर जात के कराए थे, दलित मुसलमान, हाँ हर जात कोई भी जो ऐसा हो सबका शादी कराए थे। जितना है गरीबों के मसीहा थे। अब हम क्या कहें, सबकी शादी करा, सबके शादी। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? हमारा फुलमती जी नाम। आप तेज बोलिए। फुलमती जी नाम है। यही के रहने वाले हैं? हाँ, भैया जी को हम लोग कार्यकर्ता है, हम लोग साथ में रहते हैं। भैया जी को सुन करके बहुत कष्ट भी होता है, बहुत दिन से रहते हैं हम लोग। कौन सी ऐसी बात बहुत ज़्यादा याद आ रही है? भैया जी का मोहब्बत, प्रेम, उसका करनी हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। बहुत वो इंसान के रूप में भैया जी हम लोग का देवता भी आए हैं। भैया जी को बहुत ज़्यादा मानते थे? बहुत मानते हैं। बाकी आज बहुत कष्ट हो रहा है। आज हम यही चाहेंगे कि नहीं, हमारा प्रिंस एक बाबू हैं, उनको भी बहन जी मानते रहें, उनको भी टिकट भी दें। हम लोग जोर बल से लगा करके जिताएंगे। चुनाव भी आ रहा है, जिताएंगे हम लोग, बहुत जोर बल से लगा करके जिताएंगे। बहन जी के भी समर्थक हैं आप लोग? जी। अच्छा,
हम लोग चाहते हैं कि प्रिंस बाबू को टिकट भी मिले। हम लोग जोर बल लगा करके सभी लोग, सभी जनता। कभी ऐसा कोई ऐसा पल बताइए जो आपके साथ घटित हो और भैया जी ने आपका बहुत काम अच्छा काम। बहुत अच्छा काम, कोई भी आवे दरवाजा उसका काम बने ना तो बिगड़े ना, कभी बनते रहेला। और सभी लोग एक समान भी, ताकि ना छोट बच्चा कितना लोगों का आँख बनवाए, कितना लोगों को बेचू में मैं ही कई बार आई थी, पर्ची बना के दिए लोगों का 2-2 लाख 3-3 लाख का दवा हुआ। पैसा नहीं लगाएगी? पैसा एक पैसा नहीं, खाने पीने का भी इंतजाम। अजमेर भेजे थे, मुसलमानों को अजमेर भेजे थे, मुसलमानों को अजमेर शरीफ भेजे थे, जियारत कराए थे, तीर्थ यात्रा अयोध्या कहाँ आप लोग का होता है वहाँ कराए थे। बस कम से कम पता नहीं 75 से बेसी बस बुक किए थे। उस वक्त मैं भी गई थी, साथ में थी। वैसा जवाब मिलेगा? पूरा अजमेर में मेरा बस गया। तो अब उनके जाने के बाद लग रहा है कोई आपका कर पाएगा ऐसा? देखिए अब उमा शंकर सिंह तो जल्दी, इतना जल्दी नहीं बन पाएगा कोई, लेकिन ऐसा नहीं है, बनेगा। बाबू हैं, भैया जी हैं, रमेश भैया जी हैं, अभी वो लोग भी मान सम्मान उतना ही देते हैं। ये नहीं है कि विधायक जी नहीं रहे तो भैया जी नहीं सुनेंगे। रमेश भैया जी भी अच्छे हैं और बाबू जो प्रिंस बाबू हैं वो भी हैं। मैं तो चाहूँगी बहन जी से कि देख लीजिए उनके परिवारों में अगर कोई भी खड़ा होता है सदस्य तो हम लोग जिताने के लिए तैयार हैं। बहन कुमारी मायावती जी से ये लोग अपील कर रही हैं, इनके आंखों में आंसू है और उमा शंकर सिंह के जाने के बाद इनके ये अपना दर्द बयां करिए कि राज अगर होते तो शायद कुछ और होता। आने वाला 27 का चुनाव भी देखना ज़रूरी है, लेकिन अगर हम उनके घर की बात करें तो लगभग धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिस दिन ये पानी बाढ़ आया था हम लोग के यहाँ 2005 में आया था ना, ऐसे कुछ, तो इन्होंने इतना काम किया अच्छा कि घर घर लोगों को मैं ही राशन बांटने वाली हूँ सर। अच्छा। घर जिसका मड़ई टाटी था उसको ये करकट देकर, ये जिसका जैसा था, कम से कम कितना बरसाती मैं ही काट ये रमेश भैया थे, मैं ही बांटी हूँ क्षेत्र में जाके सर। और राशन घर घर पहुँचा रहे थे, मैं ही बांटने वाली हूँ सर। सब लोग मिल कर के काम करते थे, इनके साथ रहते थे। लेकिन बात सबसे बड़ी बात है कि अगर उमा शंकर सिंह जी इस दुनिया में नहीं हैं, अभी भी लोगों की आस है कि उनके बेटे प्रिंस को अगर बहन कुमारी मायावती जी आशीर्वाद दे दें तो फिर से रसड़ा विधानसभा उमा शंकर सिंह की तरह आबाद हो जाए, क्योंकि उमा शंकर सिंह रसड़ा विधानसभा को उमा शंकर सिंह के नाम से ही ज़्यादातर जाना जाने लगा है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खबर है और हम लगातार आपको यहाँ से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जो विधायक नहीं है उनके लिए आज छलकती हुई आस क्या कहेगी, क्या कहना रह गया।